इंटरेक्शन को शुरू करूं तो आपको इंट्रोडक्शन करवाना तो ज़रूरी है। तो मैडम पूनम सिन्हा जी हैं, फॉर्मर बहुत एक्ट्रेस रही हैं, बहुत बड़ी। शत्रुघ्न सिन्हा जी की मिसेज भी हैं। पहलाज नहलानी भाई हमारे सेंसर बोर्ड के जो हैं वो चेयरमैन भी रहे और लगभग 40-50 फिल्में भी बना चुके हैं। और बड़े बड़े जितने भी नाम हैं, गोविंदा, बाकी चिंकी पांडे, नीलम, बहुत से लोगों को इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में लाया। उसके साथ इनकी नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है अनाड़ी इज बैक। उसकी हीरोइन जो है वो मिशिका जी, वो उनके साथ बैठी हैं। प्रहलाद जी की धर्मपत्नी उनकी मिसेज। गणेश भाई को तो आप जानते ही हैं, ये श्राइन बोर्ड के हमारे बोर्ड मेंबर भी रहे और इसके साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वीनस वर्ल्ड वाइड के। 50 से ज्यादा फिल्में बना चुके हैं और जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आप देखते हैं, बाजीगर और दुनिया भर की, तो वो सारी इनकी हैं जी। शंकर साहनी जी को आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा नाम है फिल्म सिंगिंग के। और इनका जो महामृत्युंजय है, रिकॉर्ड 50 करोड़ अभी तक का इससे किसी ने रिकॉर्ड क्रॉस नहीं किया। 50 करोड़ व्यूज उसको मिले हैं जी। वो के ऋषि राज जी बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। और इसके साथ कुमार मोहन जी तो आप जानते ही हैं, ये ट्रेड एनालिस्ट हैं आपकी तरह। शुक्रवार को बताते हैं कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, और फिल्म मेकर भी हैं। कैप्टन मूर्ति जी तो हमारी टीम का हिस्सा हैं और शेखर जी हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो सर मैं 2 ही मिनट आपके या 4 मिनट लूंगा, फिर उसके बाद ये आ जाएंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मकसद ये है कि ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन के फाइनल में ये सारे लोग आए हैं और उसमें ये जजेस की हैसियत से वहां बैठेंगे। और आप जानते ही हैं कि श्राइन बोर्ड, जे&के टूरिज्म, MH1 इसे पेश कर रहा है और उसके साथ जे&के बैंक, नाइस जेम्स, डिविनिटी, नदीश बिल्डर्स भाई हमारे कैप्टन साहब का, और प्योर रूट्स, विश्व रत्न योगासन और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन इसे कर रही हैं। 24 साल से ये हो रहा है, 3 साल नहीं हो पाया, वैसे तो 27 साल से है। आप जानते ही हैं कि गणेश जैन साहब के बारे में मैंने बता दिया, पहलाज नहलानी साहब, फिर उसके बाद आपके मैडम पूनम सिन्हा जी, फिर उसके बाद मिशिका जी, फिर शंकर साहनी साहब, कुमार मोहन जी, ऋषि राज जी और सारे लोग जो हैं आपके सामने हैं, जिनका एक फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़ा जो है ट्रैक रिकॉर्ड है। लाइव टेलीकास्ट इसका जो है सर वो MH1 पे डेली ही 9 बजे के बाद होता है और फाइनल में भी ये होगा। और ये प्रोग्राम में जो फाइनल में बड़े बड़े लोग जैसे आप देख रहे हो, शंकर साहनी जी, अमरिंदर बाबी, सोनाली डोगरा, मूल राज, रवि कुमार, सारे लोग परफॉर्म भी करेंगे वहां पे। और ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन से मुताल्लिक आपको मैं क्या बताऊं, आप सारे जानते ही हैं कि जितने बड़े नाम, चाहे हिमानी कपूर है, सोनाली डोगरा है, आपके अंजू शाह जी हैं, चाहे आपके नवीन पंजाबी हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री को आज रूल कर रहे हैं वो सारे यहाँ ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन से निकले हुए हैं। हिमानी कपूर तो कितनी 22 से 25 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इस प्रोग्राम का जो पहला इनाम है वो 3 लाख रुपया है और रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के साथ। और फाइनल जो है वो 23 तारीख को है। और आज हमारे क्वार्टर फाइनल से जो है वो जो सीरीज में आपके जो चल रही है न्यूज़पेपरों में ना जी, सीरीज में इसका चल रहा है। आज क्या हुआ, तो क्वार्टर फाइनल से 11 आदमी जो है वो फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंचे थे। आज सेमीफाइनल है उसका और उससे 4 आदमी सिर्फ जो है वो फाइनल में पहुंचेंगे और उनके 2 राउंड्स होंगे, पहला राउंड और दूसरा राउंड। और उसके बाद वो जो है अगला जो है फिल्म इंडस्ट्री का रूल करने वाला आदमी आपके सामने होगा। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतना ही लूंगा। तो बाकी अब जो भी आपने पूछना है आपके सामने सारे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय माता। शंकर साहनी जी, आपको खासा लगाव है जम्मू से, खासतौर पर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, आपने यहाँ परफॉर्म भी किया हुआ है। किस तरह देखते हो कि पिछले कुछ सालों से यहाँ का टैलेंट का डंका बॉम्बे इंडस्ट्री में भी बोल रहा है और यहाँ पर सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता जा रहा है, यहाँ के कलाकारों को मौका बड़े प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स हम कलाकारों के बीच में? पहले मौके नहीं मिलते थे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, आजकल मेहनत कर रहे हो तो मौके भी मिल रहे। सबसे पहले तो हेलो
हेलो अदे बोला हाँ वैसे बोलिए। हेलो हेलो चलो वैसे बोलिए। सबसे पहले तो ये है कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने श्राइन बोर्ड और वजीर साहब जो कैसे करता रहता है और उनकी सारी टीम, इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि एक तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जिनको हिंदुस्तान में ये मालूम शायद होगा कि बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ से जो बंदा होके जाता है, चाहे वो सिंगर हो चाहे वो ऑडियंस भी हो, सिर्फ जहाँ से होके जाता है वो बहुत कामयाबी की बुलंदियां छूता है। ये ऐसा एक पंडाल है। तो मैंने पिछली बार भी मुझे वजीर साहब ने कहा था कि यहाँ के लोगों को इसमें लेना चाहिए एल्बम में। तो तकरीबन मैंने 3 एल्बम जम्मू में शूट की हैं। जम्मू के आगे जो जगह है पटनीटॉप, वहाँ पर भी शूट किए हैं और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और एक अब गाना और शूट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से टैलेंट, जैसे वीनस कंपनी वाले यहाँ से टैलेंट उठाते हैं तो हम लोग भी यहीं से कोशिश करते हैं कि इनके आशीर्वाद से हमारा भी काम चल जाए। प्रहलाद जी की नई फिल्म अनाड़ी इज बैक 24 नवंबर को रिलीज हो रही है और अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पे ही उस पर ये उस दिन उस ट्रेलर लॉन्च करेंगे। तो वो देखें, ऊपर वाले की आस्था मैं इन्हें ही बता रहा था कि जितने बड़े लोग हैं, चाहे शाहरुख खान ही आपने देखा होगा 2 बार आए और दोनों बार उनकी फिल्में रिकॉर्ड उन्होंने वो किया। और जो लोग भी यहाँ माँ वैष्णो देवी पे जिसने आस्था रखी, आज उसका मैंने देखा नहीं कि कोई पीछे मुड़ के किसी ने देखा हो। तो प्रहलाद जी की जो 24 नवंबर को जो मूवी आ रही है, मैं कहूंगा कि उससे बारे में प्रहलाद जी आप। मैं अपनी माइक हाँ चलो, ऐसे भी आवाज आ रही है। हाँ वैसे भी तेज आवाज है। मैं आप सबका जो धन्यवाद करता हूं कि शाइन बोर्ड और राकेश जी जो है 24 साल से जो है हमेशा हमें बुलाते हैं यहाँ पे और ये प्रोग्राम को जज करने का मौका मिलता है। कई 2-4 साल हम लोग नहीं आए, लेकिन कोई ना कोई इंडस्ट्री से गणेश जैन लगातार जो है आते रहे। ये हमारी खुशनसीबी है कि माता जो है इस दरबार में हमें बुलाती है और हम यहाँ आते हैं और इस हिसाब से जो है नए टैलेंट को जो है चुनने का मौका मिलता है। और टैलेंट जो है न सिर्फ ये, जैसे इन्होंने कहा कि एज ए सिंगर मिला, क्योंकि एक मुझे याद है कि एक सिंगर आए थे, आज वो बहुत बड़े भागवत गीता सुनाने के जो है बहुत बड़ा, मतलब आज एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए स्वामी, मतलब सारे बन गए। मतलब माता जी जो है यहाँ पे आशीर्वाद जो है ऐसी मिलती है कि आदमी मुड़ के कभी देखता नहीं है। और मैं ये हमेशा चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे आए वो दिल से गाने के लिए आता है और दिल से जो है ना चुना जाता है। तो मुझे लगता है ये एक माँ की जो है आशीर्वाद है उन सबको, जिनको जो जीते उनको भी और जो नहीं जीतते हैं उनको भी जो ना कहीं मौका फिर मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो ये आशीर्वाद जो है माँ का बना रहा। और इसमें योगदान जो है इस प्रोग्राम में शाइन बोर्ड के साथ में जो है हमें बुलाने का, राकेश वजीर जी जो है मुड़ के कभी देखते नहीं है, उनको चुने हुए हम लोग जो है हमेशा हर साल से आते रहते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमें भी ये मौका मिलता है और हम अपनी हर चीज में जिंदगी में अपने मुकाम में पहुंचे हैं। और आज जो है अपना मुझे भी मौका मिला है कि इत्फाकन नवरात्रि के टाइम में और नवी दिन के मौके पे ये ट्रेलर अपनी अनाड़ी इज बैक का ट्रेलर दिखाने का मौका मिलेगा। और जिसमें हमारे साथ जो है ऋषिका चौरसिया है और उसकी हीरोइन है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से जिस सबको आशीर्वाद मिला है, इन कलाकारों को भी जो अनाड़ी इज बैक में है उनको आशीर्वाद मिले। और मेरे साथ मेरी भाभी पूनम सिन्हा जी जो है आज आई है और वो भी मतलब एक जज का हिस्सा बनेगी। और यही है कि इन्हें भी मौका मिलेगा कि किस तरह से नए कलाकारों को ढूंढे, ताकि ये खुद कलाकार है। एक मतलब जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट मतलब जीत चुकी है, एक एमपी रह चुकी है और सारी सोशल वर्क में काम किया है इन्होंने। तो मुझे लगता है ये माँ का जो है मौका
इनको भी जो है, वैसे तो ये आती रहती हैं यहाँ पे, लेकिन आज जो है इस मौके पे इनको भी आज माँ ने बुलाया है, तो मैं यही चाहूंगा कि इन नए कलाकारों को अपनी आशीर्वाद जो है दें। धन्यवाद। मैं अब गणेश जी को भी कहूंगा कि ये वो आदमी हैं, वो शख्सियत हैं कि जिस दिन से डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन स्टार्ट हुआ है 1997 तब से लेकर एक भी इन्होंने मिस नहीं किया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और आज तो चलो वो एक लेवल पे पहुंचा है, मगर जब बहुत इनिशियल स्टेज पे था तब से ये आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सब क्या है, माता का आशीर्वाद, ये सब माता का आशीर्वाद है, इसकी तरफ से जब भी माता बुलाती है हम लोग आते हैं। और नए नए जितने भी टैलेंट है, हमारी ये कोशिश रहती है, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बिजनेस का है, जिसके अगर वहाँ पे कोई भी इंसान गाना गाता है तो वो जल्दी से जल्दी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। तो माता की वही कृपा है कि यहाँ से जो अच्छे अच्छे कलाकार जो हैं वो आते हैं और उनका नाम होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ, और आप इनको देख रहे हैं, ये तो हमारे खास हैं तो इन्होंने तो जो प्रोग्राम किया, जो इसको 24 साल लगे, लेकिन इन्होंने हमेशा इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं कि MH1 में वगैरह वगैरह सारे जगह पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाता है। और इनकी वो ये सब माता की कृपा है उनके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। लगभग हमने भी कई सालों से आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर की है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि देश भर से पूरे साल में बहुत से टैलेंटेड बच्चे जो है वो मुंबई नगरी में अपना भविष्य बना, चाहे वो एक्टिंग में हो चाहे वो सिंगिंग में हो। बहुत सारे रियलिटी शोज जो है आज की तारीख में अलग अलग चैनल के ऊपर जो है वो आ रहे हैं, बच्चों को मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, और हमारे सिंगिंग जो टैलेंट है वो बाहर उभर के जो है सामने देश को देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन कितना कारगर साबित हो रहा है हमारे टैलेंट में? नहीं, ये तो हमेशा आप देख रहे हैं कि जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, उनकी कैसेट्स वगैरह रिलीज होती है, तो वो फिल्मों में भी गाना गाते हैं। तो उनके लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं होता। वो माता भेजती है उनको कि भाई ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वो हम लोग उसको प्रमोट करते हैं और पूरे वर्ल्ड में दिखता है। तो ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता कि वीनस आज 34 साल से कंपनी है, अगर उस पर अगर कोई कैसेट या नया टैलेंट कोई भी आर्टिस्ट होता है तो उसको बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। ये सब माता की कृपा है, हमारा तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है। साल में एक बार ये कंपटीशन जो है वो लगभग 6 हफ्ते के लिए जो ऑर्गेनाइज किया जाता है नवरात्रा फेस्टिवल में। क्या वीनस द्वारा जम्मू को आने वाले दिनों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हर साल जो है वो अच्छे पैमाने पर देखने को मिल सकता है कि जो जम्मू का टैलेंट है उसको मौका मिल सके कि वो मुंबई जैसे नगरी में जो है वो अपनी आवाज नहीं, वो जो भी अच्छा सिंगर होता है उसको इतने प्लेटफॉर्म मिलते हैं कि वो सारे वर्ल्ड में शो कर सकता है। अगर उसकी आवाज में दम है तो वो कई फिल्मों में गाना गा सकती है या गा सकता है। तो इसमें तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर नए टैलेंट को। पॉजिटिव में आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर का माहौल जो है पिछले सालों में बदला है, तो किसी से छुपा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है, फिल्म पॉलिसी यहाँ पे लॉन्च हुई है, तो कश्मीर के साथ साथ जम्मू जो है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत और नायाब रीजन है। सर, आप सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, सिनेमा का जो OTT प्लेटफॉर्म जो है वो आज की तारीख में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि उससे सिनेमा कहीं इफेक्ट हुआ है? जो पब्लिक थिएटर्स में जाके जो है सिनेमा का मजा देखी थी, आज वो जो है उससे थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए, जब से फिल्म जो है ना कैसे सुनने को मिलता है, पहले घर घर में बजती थी, टेक्नोलॉजी जो है बनती रहती है, चलती रहती है, लोग उसको शौक से जो है एडॉप्ट कर लेते हैं, फिर तंग आ जाते हैं कुछ वही चीजें देख देख के। लेकिन सिनेमा आज तक थका नहीं है, सिनेमा में लोग जाना थके नहीं है, लेकिन हम कंटेंट जब तक अच्छा बनाएंगे लोग सिनेमा में जाएंगे और फिल्में देखेंगे। अदरवाइज जो ना आज जितना प्लेटफॉर्म बना है, आप इतना सोचिए कि पहले जम्मू का बंदा जो है जाए कहीं भी, यहाँ किसी भी शहर से कहीं भी जाए, उसको इतनी तकलीफें, इतना स्ट्रगल करना पड़ता था जिसका कोई हिसाब नहीं। आज जो सिनेमा घर घर में, जितने यहाँ पे मीडिया भी खड़ी है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है
और टेक्नोलॉजी का जो है ना इमीडिएटली जो है ना जहाँ पहुंचाना हो वहां पे पहुंचा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना किसी के लिए बात है नहीं, लेकिन सिनेमा है, नया टैलेंट इतना बढ़ रहा है, उनको आज स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है ना उनको काम की मिलती है। और बहुत से रियलिटी शोज, अभी आप रियलिटी शोज देखते हो, उस रियलिटी शो में कितने नए नए टैलेंट आते हैं और कमाल कमाल के जो है मतलब लोगों ने घर में बैठ के कभी देखे ही नहीं है, और लगता है ये भी हो सकता है। गांव में मोबाइल में रील्स बन के आ रहे हैं, मोबाइल में मतलब जो इंस्टा पे जो ना चीजें जो ना इतनी घूम रही है। छोटे से छोटे गांव में लोग सिंगर रफी साहब की आवाज जो है बहुत से जगह पे गूंज रही है, किशोरदा की आवाज जो ना आपको मोबाइल पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है ना आपको देखने को मिलेगी। तो ये बढ़ावा है, टेक्नोलॉजी बढ़ावा देती है, लेकिन सिनेमा अपने इंटरटेनमेंट जो है ना परिवार के साथ बैठ के फिल्म देखना पसंद करती है, और उनके लिए इससे सस्ती और आउटिंग के लिए सिनेमा से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें हमेशा रुकावट बनती आएगी और बनती रहेगी, लेकिन सिनेमा चलता रहेगा। सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट को लेकर अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म कंपैरिजन करें तो थिएटर्स के रिगार्डिंग, तो इसके ऊपर आपकी मैं प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा कि क्या सेंसर को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप जो आगे बढ़ चुका है, अश्लीलता में आगे बढ़ चुका है कि कंटेंट में बढ़ चुका है? मैं आपसे अश्लीलता की भी बात कर रहा हूँ। इसमें कंटेंट अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट भी देखने को मिलता है, और अच्छा कंटेंट भी हमें जो है शॉर्ट मूवी में देखने को मिलता है। तो मैं अश्लीलता की खास बात कर रहा हूँ, क्या सेंसर को देखिए, ये सेंसर बोर्ड जो है या सेंसर सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो अपना काम कर रही है। जहां पैसे देके आपको जो है टिकट खरीदना पड़ता है, उसको तो सेंसर होता है और हो भी रहा है। वहां पे ऑब्जेक्शंस भी आते हैं कई बार, जो लोग कभी गलत चीज भी मेंबर लीनियन होता है तो उस हिसाब से जो है उसको पास भी हो जाती है, क्योंकि मेंबर टू मेंबर विचारधारा जो है हर मेंबर्स की जो पिक्चर पास करता है उनकी अलग अलग होती है। यंग होगा तो अलग तरीके की सोच होगी, मिडिल एज का होगा तो उसकी सोच अलग होगी, एजेड होगा तो उसकी सोच अलग होगी। तो वो मेंबर पे जो है नहीं, एक सेकंड में पूरा करूँ ना, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको कि उस प्रोसीजर से जो ना पिक्चरें कई बार उनसे भी जो ना रूल के हिसाब से नहीं होती, लेकिन फिर भी सेंसर होता है। लोग टिकट खरीद के देखते आते हैं, लेकिन उस पे जो है सेंसरशिप है ही नहीं, तो वो किसका कसूर है? ओटीटी पे बिना सेंसर नहीं चल रही, वो पॉलिसी का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट एक ही है, गवर्नमेंट अगर उसमें ओटीटी में सर्टिफिकेट नहीं देने देती, उनको बोलती जरूरत नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन करो और सेल्फ सर्टिफिकेट दो, तो उसमें प्रोड्यूसर क्या कर सकता है या ओटीटी वाले क्या कर सकते हैं? जो पॉलिसी बनी है वो ऑडियंस डिसाइड कर सकती है कि सही बनी है कि गलत बनी है। तो मेरे ख्याल से या तो सेंसर बोर्ड निकाल देना चाहिए जिसमें सिनेमा में पिक्चर होती है, या तो उसमें सेंसरशिप आनी चाहिए। तो ये पब्लिक ओपिनियन जो है पूरी तरह से लेना चाहिए और इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। दोनों में से जो तरीका पब्लिक को ज्यादा पसंद हो उस पे जाना चाहिए। उन्हीं लोगों ने कितना काम किया है, आपका कोई पसंद, आप लोगों ने कहा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्या? देखिए, पब्लिक जो है ना कोई ध्यान दे न दे, जब मैं फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड पे चेयरमैन था तो मैंने बहुत सारे लेटर लिखे और बहुत सारी चीजें जो है ना आपत्ति जगाई, यहाँ तक कि कस वर्ड तक भी आपत्ति उठाई, लेकिन वो बहुत से जो जिनका मतलब होता है उन्होंने आवाज उठाई और उस टाइम जो है ना लगा कि ये मैं बहुत सख्त हूँ। तो वो जो आवाज जो है मैंने उठाई थी एज अ सीट पे रहने के बाद, वो आज पब्लिक उठा रही है। आप मीडिया जो है मेरे खिलाफ गई थी उस टाइम की मैं बहुत सख्त हूँ, संस्कारी चेयरमैन हूँ। तो ये जो है ना संस्कारी चेयरमैन, आज आपका सवाल जो है ना उस टाइम जो है संस्कारी चेयरमैन बना था, आप जैसे बहुत सारे लोगों का, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों का बना था। आज तकलीफ हो रही है क्योंकि पब्लिक जो है ना घर बैठे बच्चों के साथ पिक्चर नहीं देख सकती और जो कंटेंट आ रहा है उसमें
कोर्ट में बहुत सारे केसेस जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आज सेंसर बोर्ड की बात नहीं है, हम आज एक अच्छे काम के लिए आए हैं और शाइन बोर्ड के नए कलाकारों को देखने आए हैं, उनको सुनने आए हैं और उनको जज करने आए हैं। मेरे ख्याल से आज जो है इन बातों पे खत्म करना चाहिए कि शाइन बोर्ड जो अच्छा काम कर रहा है और वजीर साहब उनके साथ अपनी टीम के साथ अच्छा काम कर रहा है, उसको ही आगे बढ़ाए और उसके साथ हम चले। धन्यवाद। मेरा सवाल वजीर साहब को ही है। सर। क्या आपको नहीं लगता कि जिस उमंग के साथ हमें उससे कहीं ना कहीं गिरावट आती जा रही है? क्या प्रतिवादियों की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, या दर्शकों की बात कर रहे हैं, उत्साह में कहीं ना कहीं कमी? अब देखें आप, हर एक आदमी का एक अपना वो है और उस पर मैं बोल नहीं कहूँगा, मगर हमारा भेंट कंपटीशन एक बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ था और आज वही भेंट कंपटीशन पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अमेरिका भी देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा है, दिल्ली भी देख रहा है। और कंपटीशन का ये आलम है कि मतलब पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं और मार धाड़ पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि देखें, ये माँ वैष्णो देवी का काम है और हम सारे उसमें लगे हुए हैं और माँ वैष्णो देवी जैसे उनका दिल है वो वैसे चलाएंगी। देखें, ऐसे तो लगभग 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट आए, मगर हमारा एक प्रोसीजर है कि हम उन्हें ऑडिशन करते हैं। ऑडिशन करने के बाद जो है डेली 10 आदमी जो है वो प्रीलिम राउंड्स में जाते हैं, फिर उनमें से जो फर्स्ट आते हैं वो सेमीफाइनल में जाते हैं, सेकंड एंड थर्ड का आज क्वार्टर फाइनल है, आज है। और उनमें से जो है हम निकालते हैं कुछ एक लोग और वो सेमीफाइनल में जाके फाइनल में सिर्फ 4 आदमियों को भेजते हैं। तो रिस्पांस तो ट्रेमेंडस है और मैं समझता हूं कि आप लोगों का साथ उसमें सहयोग रहा है और आप लोगों ने इसे बड़ा तरजीह दिया है, तो मैं आप सबको सल्यूट करता हूं। और आप सभी लोग इतनी तादाद में यहाँ पे आए, आप हमारी चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और एक सवाल पूनम जी से था। पूनम जी, आजकल की जनरेशन जो है उसको सब कुछ जल्दबाजी में चाहिए। जो मेहनत आज से 30-40 साल पहले कलाकारों ने की है, उनको मेहनत का फल शायद लेट मिला हो, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जल्दी कोई रील भी बनाता है तो फेमस हो जाता है। क्या एक सीख देना चाहते हो आज की जनरेशन के बच्चों को? क्योंकि अगर सोनाक्षी सिन्हा की बात करूं, उनके पिता एक लेजेंडरी एक्टर, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। तो क्या एक सीख आपने अपने बच्चों को भी दी और खास तौर पे जो आने वाले इस फील्ड के बच्चे हैं उनको दोगे कि देखिए अपनी पहचान खुद बना रही, चाहे गॉडफादर घर पे क्यों ना हो? पहले तो मैं माता का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। एक्चुअली मुझे बुलावा आया है क्योंकि मेरे भाई आ रहे थे और मेरे मुंह से निकल गया मैं भी चलूंगी आपके साथ, तो इसको मैं बुलावा कहूंगी और नतमस्तक हूं मैं इसकी वजह से। अब जेनरेशन की बात करेंगे तो हर सेंचुरी में या हर कुछ साल में जेनरेशन बदलता है और जो बच्चे हैं ना आजकल के, वो लोग जेनरेशन के साथ चलना चाहते हैं, पीछे नहीं रहना चाहता है कोई। लेकिन जो अपने हिसाब से, जैसे कि फैमिली अपब्रिंगिंग है जिनकी, जैसे कि आप सोनाक्षी का नाम लिया, उसने अपने फादर को देखा हुआ है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे वो ऊपर आए छोटे छोटे रोल्स करके। हालांकि सोनाक्षी का लक तो बहुत ही अच्छा था कि उसको इतनी बड़ी फिल्म मिली दबंग, और उसमें उसने अपने आप को बहुत अच्छा साबित किया। तो जेनरेशन की बात अगर करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जेनरेशन के हिसाब से चलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनको सीख मिली है अपने पेरेंट्स से, वो लोग उस हिसाब से चलते हैं। तो आई थिंक माई आंसर इज जस्ट दैट। पूनम जी, अपने दौर की बहुत सी एक्ट्रेसेस जो है वो फिर से कम बैक उन्होंने किया है पिछले कुछ सालों में बड़े पर्दे जी। पे। क्या पूनम जी फिर से आएंगी एक बार बड़े पर्दे में? देखिए, मैंने जोधा अकबर जो की, मैं ऋतिक रोशन की माँ का रोल मैंने किया था और 27 साल के बाद बच्चे बड़े हो गए, तब मैंने सोचा कि ठीक है अब मैं फ्री हो गई हूँ तो चलो एक इतनी अच्छी फिल्म में मुझे मौका मिल रहा है आने का, तो इसलिए मैंने कर लिया। ऑफर्स तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन ये है कि हमें चुनना है कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। सो आई वुड लव टू बी अ पार्ट कि अच्छी फिल्म मेरे पास आए और मैं उस फिल्म में किरदार करूं। आई वुड लव टू डू इट, जरूर, क्यों नहीं।
मैंने आपको एक रियलिटी शो में शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ देखा था फिर रिसेंटली। जी जी, कपिल के शो में। उसके बाद इंडियन आइडल में भी मैंने देखा। जी तो जी। शत्रुघ्न सिन्हा के अंदाज में आपने खामोश बड़े खूबसूरत तरीके से बोला था। एक बार उसी अंदाज में खामोश मैं वहां नहीं पहुंच सकती हूँ, माफ कीजिएगा। ये खामोश जो है ना कराते हैं हम लोग वो खामोश ही हो गए हैं घर पे। एक बार जम्मू नहीं आते, पर नाराजगी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराजगी इतनी अच्छी जगह से, और जहां पर माता हो तो वहां पर तो हम कह ही नहीं सकते कि हम नहीं जाएंगे। मैं कह रही हूँ आपको, इन्होंने सिर्फ मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ कल, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ना नहीं बोल पाई मैं। धन्यवाद। तो वैसे जो बताऊं कि जल्दी से जो है भाभी जो है सरप्राइज देगी और पूरे परिवार के साथ देगी। आज नहीं बता रहे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन ये फिल्म में है, थी और रहेंगी, और फिल्म से दूर नहीं जा सकती, क्योंकि वो भी एक परिवार है। फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, हम लोगों का परिवार है, उससे हमें दूसरा कुछ काम आता नहीं है। हम यही काम करते आए हैं और करते रहेंगे। और अगर ये नया एक्सपीरियंस चाहिए और नई अपना जो है अपना आज की कलाकार जो है वो क्या सोचती है आने वाले फ्यूचर के लिए या नए कलाकारों के लिए, तो मेरे ख्याल से ऋषिका चौरसिया जो है आपको बताएगी कि क्या क्या करना है। जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। आप अभी जम्मू पे आए हैं और आपकी नई मूवी भी आने वाली है, किस तरह से आप फेस देख रहे हैं और जम्मू में आके आपको कैसा लगा? पहली बात तो मैं माता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि माता जी ने हमें को यहाँ पे बुलाया और आप थोड़ा पास कर आप लोग यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं, सबके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और रही बात की आगे की जनरेशन की, तो आई थिंक जो पहले जो चल रहा था वो भी बहुत बेस्ट था। अभी जो हमारा जो नया टैलेंट काम कर रहा है वो भी लाइक नेक्स्ट लेवल कर रहा है। बिकॉज अभी आप देखा जाए तो बॉलीवुड में भी बहुत अच्छी फिल्म है, इट इज डूइंग 1000 crore 500 crore, you know. So people are loving the content. People are like, you know, doing actually very good. They are trying to compete themselves with the Hollywood. So हाँ, तो उन लोग हॉलीवुड के साथ compete कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, इतना अच्छा सब कुछ नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे हैं। तो डे बाय डे चीजें तो इंक्रीज होनी है। वी विल नॉट बी डाउनग्रेडिंग किसी भी तरीके से, चाहे टैलेंट हो चाहे टेक्निकल चीजें हो, तो सब चीजें बढ़ती जा रही है। जो पहले चल रहा था वो भी बहुत अच्छा था, बट आज के दौर के हिसाब से हम लोग अपना काम बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारी चीजों की अवेलेबिलिटी है। हमें बहुत सारी चीजें पहले नहीं मिलती थी, अब सारी चीजें इजी अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट। तो जैसा चल रहा था पहले अच्छा था, आज बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छा होगा। वेरी गुड। ऋषिका जी, एक सवाल आपसे रहेगा। आप इन्हें गोविंदा जी के साथ मूवी की है रंगीला राजा। हाल ही में हमारा दस्तूर जम्मू आई थी, हमने उनसे पूछा कि एज ए कलाकार किस जोन में कंफर्टेबल रहते हो आप। वही सवाल आपसे रहेगा कि कलाकार के लिए एक शॉर्ट एडवर्टाइजिंग फिल्म में आना या फुल फ्लेज मूवी में आना या सॉन्ग में आना, ज्यादा कंफर्टेबल आप इसमें महसूस करते हो कि जहां पर आप कला वर्सटाइल तरीके से दिखा सकें? देखिए, कंफर्टेबल की बात है, अगर आप कलाकार हैं तो आपको सब कुछ करना आना चाहिए। आप भी कैन नॉट बी चूज, आप चूज नहीं कर सकते कि मुझे यही करना, फिर आप लिमिटेड हो जाएंगे। तो आपको जो भी मिल रहा है भगवान की कृपा से, या अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो आपको उसको बखूबी तरीके से निभाना आना चाहिए। तो जो भी मिले आप ले लो, एक्सेप्ट करो और काम करते चलो, काम करो, करते रहो, दिखते रहो। यू नो, अगर आप गायब होते हो तो फिर आप गायब ही हो जाते हो। तो आखिर में मैं जितने मीडिया वाले हैं उनको इनविटेशन देता हूं कि फाइनल इसका 23 तारीख को है, सभी आप आए, आप हमारे गेस्ट होंगे। और बाकी आप इतनी तादाद में आए, आपका शुक्रिया। और बाकी